हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल राज वर्मा में आपका स्वागत है। और आज हम अपने खेतों में घूमने के लिए आए हैं, जहां देखिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा गेहूं लगा हुआ है। वो पीछे तक आपको देखेंगे, वहां तक उस एरिया तक आपको गेहूं लगा हुआ दिखेगा। और ये मेरा खेत है दोस्तों। मैं यहाँ पे अक्सर बचपन में बहुत घूमता था, बट मैं अभी शहर में रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत कम आता हूँ। पर मैं आज यहाँ घूमने के लिए आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अपने खेतों को देख के बहुत भी बढ़िया लग रहा है। तो आइए आपको हम आज पूरे अपने खेतों की तरफ घुमाते हैं और देखिए कि आपको कैसा लगेगा, बढ़िया लगेगा। तो इधर भी पीछे की तरफ मेरा पूरा खेत है, और अगर आप वहाँ भी इस तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुआं है, यहाँ से मोटर पंप लगा है। और इसके बाद में यहाँ पे खेतों में सिंचाई इसी से ही होती है। और पीछे की तरफ उधर भी देखेंगे आप, तो वहाँ पे पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पूरे खेत हैं। और इधर भी आप देखेंगे घूम के, तो यहाँ तक भी खेत है। और उस तरफ पीछे जो बहुत सारे पेड़ लगे हैं, उधर भी हमारे खेत है। तो चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है यहाँ पीछे, ये हमारा दूसरा खेत है। यहाँ पे भी पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी गेहूँ लगा हुआ है, और गेहूँ काफ़ी बढ़िया लगा हुआ है। देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो गेहूँ की जो क्वालिटी है अभी काफ़ी अच्छी है। बट अभी गेहूँ हमारे जो खेत में लगा है बहुत छोटा है, तो अभी इसको टाइम लगेगा, लगभग 2-3 महीने अभी बढ़ने में पूरा लगेगा। जब तक ये फलेगा तब तक थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे नीलगिरी के पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे पेड़ पीछे की तरफ पूरे आपको देखेंगे आसपास वहाँ पूरे लगे हुए हैं। तो हमने काफ़ी दिनों पहले लगाए थे, लगभग 2-3 साल पहले। तो ये अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो अच्छे भी लगते हैं। खेत के आसपास मेड़ पे जो मेड़ होती है उसमें लगे हुए हैं ये। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आसपास पूरे तरफ आपको नज़र आएंगे वो। चलिए और आगे आपको दिखाते हैं इस तरफ से जाके। तो अब पीछे की तरफ कुछ बटाने लगे हैं, बट बहुत छोटे हैं, अभी फले नहीं है। तो फलने में भी टाइम है उनको भी, लगभग 1 महीने और लगेंगे। तो अगली बार अगर मैं यहाँ पे फिर से गाँव आता हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और बटाने के बारे में भी बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से लगते हैं। क्योंकि वैसे ही मैं बेसिकली बहुत दिनों बाद अपने गाँव आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको ब्लॉग के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ अपने गांव में कैसे एंजॉय कर रहा हूँ या मस्ती कर रहा हूँ। तो अभी इस ब्लॉग में आपको मैं पूरा दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं अभी खेतों के बीच में आ गया हूँ और यहाँ पे खड़ा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, इसलिए ठंडी हवाएं भी चलेंगी। तो यहाँ से मैं घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ अपने खेतों के बीच में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे गेहूँ कुछ कम मात्रा में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा भरा रहता था पहले। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होने के कारण यहाँ पे जो गेहूँ है वो कम हुआ है। बट पीछे की तरफ देखेंगे तो पूरा सेम टू सेम लगा हुआ है, देखेंगे। और इस तरफ अगर आप जाएँ तो यहाँ पे अभी जस्ट 10-12 दिन पहले ही यहाँ पे चना को बोया गया है। तो चने बहुत छोटे हैं, अब ये बड़े होंगे थोड़े 10-12-15 दिन में। तो यहाँ पे काफ़ी घना दिखेगा आपको, बट अभी कम है। और अगर आपको वो ये चीज़ जो दिख रही है, तो इसको क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इसको क्यों लगाते हैं ये भी बताते हैं, क्योंकि इसको जो लगाने का कारण है कि यहाँ पे कई बार क्या होता है, जंगली सुअर आते हैं या फिर कुछ आते हैं, तो वो पूरे जो पेड़ पौधे हैं जो छोटे छोटे से यहाँ पे, उनको बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, खेतों में बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। इसको यहाँ पे लगा दिया जाता है। वैसे इसको काग भगोड़ा बोला जाता है, जो गाँव में अक्सर खेतों के बीच में लगा दिया जाता है, ताकि सुअर को ये एहसास होता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है या फिर कोई इंसान खड़ा है, इसलिए वो यहाँ पे अंदर आते नहीं है। तो इसको काग भगोड़ा बोलते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसको सिंपल सा बना देते हैं, बाकी और अच्छा बनाते हैं। इसके ऊपर सर भी लगाते हैं, बट अभी यहाँ लगाए नहीं है। अभी कुछ दिन में यहाँ पे इसके ऊपर बना के और अच्छे से इसको लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, घूमने में बहुत अच्छा भी है। तो यहाँ पे अगर आप कभी मेरे साथ में आना चाहे कोई व्यक्ति, तो बिल्कुल आइए। और चने जब बड़े हो जाए तो आप बिल्कुल इंजॉय करिए, खाने के लिए आ सकते हैं मेरे साथ में। तो देखिए दोस्तों, ये बढ़िया देखो, यहाँ पे जो बड़े बड़े नीलगिरी के पेड़ हैं, ये काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ से कुछ पेड़ इसलिए काट दिए गए हैं कि यहाँ से ऊपर से जो है हाई वोल्टेज लाइट गई है, इसकी जो तार है वो पेड़ से टकरा जाएंगे, इसलिए वहाँ से उनको कट कर दिया गया है। वहाँ पे भी काफ़ी सारे पौधे लगे हुए थे। फिलहाल तो अभी वो छोटे छोटे से दिख रहे होंगे, तो उनको कट कर दिया जाता है हर बार, हर 6 महीने, 8 महीने या 1 साल में उनको कट कर देते हैं हम लोग, ताकि वहाँ ऊपर लाइट जो है वो तार से ना टकराएं या फिर पेड़ तार से ना टकराएं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से मैं बचपन में बहुत घूमता था, बहुत मस्ती करता था इन खेतों के बीच में। अब काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि मैं आजकल शहर में रहता हूँ, तो गांव आना मेरा कम होता है। बट मैं बहुत दिनों बाद गांव आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं घूम रहा हूँ तो मुझे अच्छा भी है। मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है ये।
तो दोस्तों कुएं की तरफ से पानी यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइप जो डले हैं उसके थ्रू आता है, और यहाँ से हम लोग पाइप डालने के बाद में स्प्रिंकलर के माध्यम से यहाँ से पूरा पानी जो है अपने गेहूं में बगाते हैं, या फिर बगाते ही कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको डायरेक्टली लगा देते हैं। लगाने के बाद में वो ऑटोमेटिकली ही चलते रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पूरी सिंचाई होती है दोस्तों। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करते हैं। तो ये जो लगा हुआ है ये पाइप देख रहे हैं आप, यहाँ से पाइप जो है यहाँ से फिर सीधे सीधे पाइप लगते हैं, उसमें स्प्रिंकलर लगा रहता है, उसके माध्यम से यहाँ पे सिंचाई होती है जी। तो दोस्तों अब हम अपने खेतों से कुएं की तरफ जाते हैं, ताकि वहाँ पे भी देखते हैं, कुएं की तरफ भी आपको अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ पे सिंचाई हो गई है, काफ़ी गीला है तो मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, आदत पहले से है तो चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शूज़ पहन के आप यहाँ नहीं चल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत गीला है। तो आपके पैरों में जो है वो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगी, जैसे लग गई है ये मुझे। तो बरसात में तो यहाँ चलना पॉसिबल नहीं है शूज़ के साथ में, तो आपको शूज़ उतार के ही यहाँ से चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गीला है और अभी कल ही यहाँ शायद सिंचाई हुई है। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे चलने की कोशिश करता हूँ, और घास से चलता हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आगे की तरफ हमारे वहाँ पे अगर आप देखेंगे, वहाँ पे तो हमारा वहाँ पे कुआं है, कुएं में ही हम जाते हैं, वहाँ उस तरफ मस्ती करते हैं थोड़ा सा, और आपसे थोड़ी और बातें करेंगे हमारे खेतों के बारे में और हमारे बारे में भी, क्योंकि ब्लॉग में मैं अक्सर थोड़ा थोड़ा ही बताता हूँ। बाकी मैं आपको एक बार एक अच्छा सा वीडियो बना के आपको बताऊँगा कि मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में, और मैं कैसे जीता हूँ, क्या करता हूँ, तो आगे आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों मेरे सामने एक बेर का पेड़ है जो काफ़ी बड़ा भी है, और इस बेर के पेड़ में मैं अक्सर चढ़कर यहाँ पे बेर खाया करता था। तो बेर अभी तो काफ़ी छोटे हैं, बहुत ही बारीक से हैं और हरे हरे हैं। जब ये 1-1.5-2 महीने बाद में जब ये फल जाएंगे और पकने लगेंगे तो फिर मैं यहाँ खाने ज़रूर आ सकता हूँ। देखिए दोस्तों अभी बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे से हैं वो, और हरे कलर के हैं, तो अभी उतने अच्छे से वो दिख ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। बट ये जो बेर फलेंगे तो फिर मैं यहाँ अक्सर आके बैठे रहता हूँ और बेर को खाते रहता हूँ। तो यहाँ पे बचपन में मैं बहुत ही मस्ती करता था, और यहाँ पे अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ में घूमता था, तो काफ़ी बढ़िया लगता। और दोस्तों इस तरह अगर आप जो खेत देख रहे हैं तो ये हमारे चाचा जी लोगों का है। तो चाचा जी लोग भी हमारे साथ में रहते थे, बट अभी चाचा जी हमारे इस दुनिया में नहीं है। बट उनका जो खेत है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा ये इस तरफ से हमको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये देखिए मेरे सामने जो दिख रहे हैं, यहाँ से ये पाइपलाइन हमारे कुएं से आई हुई है। तो ये पाइप जो है वो यहाँ से सीधा जाता है खेतों के बीच में, यहाँ से उसके बाद में जहाँ मैंने आपको दिखाया था अभी, वहाँ पे जाके निकलता है, और वहाँ से फिर हम पाइप लगाकर और हम लोग उसको खेतों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हम चाचा जी के लोगों के खेत तरफ से आ रहे हैं घूमते हुए। तो अब जाते हैं हमारे खेतों के बीच में से जाएंगे। अब चलिए, हम अभी कॉर्नर से चल रहे थे, बट अब हम बीच में से चलते हैं यहाँ से। तो शायद यहाँ पे भी कल ही सिंचाई हुई है, तो यहाँ बहुत गीला है, तो मैं यहाँ खेतों के बीच में से तो जा नहीं पाऊँगा। तो आई थिंक मुझे कॉर्नर से ही चलना पड़ेगा। तो मैं कॉर्नर से चलने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे रात में ही सिंचाई हुई है, रात में ही करके गए हैं हमारे बड़े भाई जी। तो दोस्तों हम ये हमारे जो खेत हैं उनके लेफ्ट कॉर्नर में आके खड़े हो गए हैं, और ये देखिए बीच में हमारे स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। तो यहाँ से ये पानी पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी सिंचाई के माध्यम से। तो इतना एरिया पूरा कवर अप कर लेता है ये। तो ये 7-8 लगे हुए हैं अभी पाइप, यहाँ इनके नीचे से गए हुए हैं, तो यहाँ से पूरा पानी सिंचाई के द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उसको बस सिंपली हम वहाँ से बटन चालू कर देते हैं कुएं के पास से मोटर के, और यहाँ से डायरेक्टली वो ऑटोमेटिक बगते रहता है। और यहाँ पे कुछ पौधे लगे हुए हैं आंवले के, तो अभी काफ़ी छोटे हैं, बट 1-2 साल बाद में इनमें यहाँ पे आंवले फरने लगेंगे या फिर लगने लगेंगे। कॉर्नर में यहाँ पे कुछ तुअर के पौधे आप कहना चाहिए लगा दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए इसको खेतों में हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि दूसरी फसल फिर यहाँ पे बो नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको फलने में टाइम लगता है। बाकी इसके ऊपर से हम लोगों ने कुछ कट कर दिए हैं, और ये अभी फल गई है तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। अगर आप देखेंगे तो इसको आप आसानी से खाना चाहे तो खा सकते हैं तोड़कर। तो ये अच्छा लगता है यहाँ पे खाने हमको भी। ये तुअर लगी हुई है दोस्तों, काफ़ी कम मात्रा में लगाते हैं, ज़्यादा नहीं, बट फिर भी लगा देते हैं। कॉर्नर पे जो मेड़ होती है ना खेतों के इसके बीच में, तो हम लोग यहाँ पे तुअर को लगा देते हैं। बाकी अभी फल गई है तो आप खाना चाहे तो खा सकते हैं आसानी से। तो बेसिकली हमारे भाई जो है वो आ गए हैं खेत के बीच में, वहाँ कुछ कर रहे हैं। तो हम भी कुएं की तरफ जा रहे हैं। हमारे कुएं में वैसे पानी कम है अभी, क्योंकि यहाँ पे इस बार जो है हमारे खेतों के आसपास या कहना चाहिए इस एरिए में काफ़ी कम बरसात हुई है, तो बहुत दिक्कत है पानी की। क्योंकि अगर सिंचाई करना होता है तो बहुत कम पानी मिलता है, बट वेट करते करते दिन भर में 2-3 बार यहाँ पे सिंचाई करने के लिए आना होता है।
तो यहाँ पे आने के बाद में वहाँ सिंचाई करते हैं। तो आइए फिर से आपको कुआं दिखाते हैं, हमने पहले तो आपको दिखा दिया है। और तो ये हमारा कुआं है। नीचे यहाँ पे पंप लगा हुआ है, नीचे जो अंडर वाटर रहता है उसको पनडुब्बी कहा जाता है इधर हमारे तरफ। तो अंडर वाटर यहाँ पे मोटर पंप लगा है, इसी के थ्रू पानी ऊपर आता है और पाइप के माध्यम से फिर कहना चाहिए, यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये पाइप लगे हुए हैं। तो इस पाइप के माध्यम से सीधा पानी जो है वो उस तरफ जाता है, उस तरफ जाने के बाद में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ब्लॉग पसंद आता है और मेरे खेतों के बारे में आपको जानकारी मतलब बताने के बाद में अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमको बताएं और वीडियो के नीचे कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय।